अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर इन्फो टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको घिया कद्दू के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात फ़राहम करने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन मालूमात के हसूल के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। आज हम आपको घिया कद्दू के ऐसे फ़वाइद और मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के मुतल्लिक बताने वाले हैं। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में लिखा है कि जब आप मछली के पेट से निकले तो अल्लाह ताला ने आप पर बेलदार पौधे का साया कर दिया। मुफस्सिरीन ने इस पौधे के मुतल्लिक कहा है कि वो पौधा कद्दू का जो पौधा था। कद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। एक मरतबा एक दर्जी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत में गए, उस दर्जी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए जो खाना पकाया वो घिया कद्दू के साथ गोश्त वो मिक्स करके पकाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से जो घिया कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके बाद मैंने भी शौक़ से वो घिया कद्दू को खाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये कद्दू मौसम गर्मा का ख़ास तोहफ़ा है। आवाम और ख़वास इसे पका कर बड़ी रग़बत से खाते हैं। इसे सिखा कर इसके खौल से एक साज़ भी बनाया जाता है जिसे तुम्बा कहते हैं। कद्दू से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। कद्दू एक मस्कन, सर्द मजाज, दाफ़े सफ़रा और पेशाब आवर ग़ज़ाई और दवाई असरात रखने वाली सब्ज़ी है। लिहाजा इसकी अफादियत के पेश नज़र इसे मैदे के अमराज के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू का जूस पीने से ना सिर्फ पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है बल्कि ये आंतों से और मैदे से तज़ाबियत और इन्फेक्शन भी ख़त्म करता है। इसका जूस हासिल करने के लिए एक पौधे को कद्दूकश करने के बाद निचोड़ा जाए तो ख़ासी मकदार में जूस हासिल हो जाता है। बाज़ लोगों को गर्मियों में नींद नहीं आती और उनका सर चकराता रहता है। ऐसे लोग कद्दू काट कर पाँव के तलवों की मालिश करें। कद्दू का जूस तिलों के तेल में मिलाकर रोज़ाना रात को सर पर मालिश करके लगाया जाए तो गहरी नींद आती है। कद्दू का एक पाव का सालन और चपातियों के साथ खा लेने से बदन को एक वक़्त की ज़रूरी ग़िज़ा हासिल हो जाती है। गर्म मजाज लोगों, जवानों और गर्मी, खुश्की और कब्ज़ के मरीज़ों के लिए ये ग़िज़ा भी है और दवा भी। पुराने हकीमों ने घिया में चने की दाल शामिल करके एक सस्ती और मुकम्मल ग़िज़ा हमारे लिए तजवीज़ कर दी है। आम ज़िंदगी में हम कद्दू को सिर्फ़ खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। हुक्कामा ने इसके इस्तेमाल से बहुत सी लाइलाज और ख़तरनाक बीमारियों का इलाज किया है। यहाँ आज की हम वीडियो में चंद बीमारियों के नुस्खे आपको बता रहे हैं जिनमें कद्दू को दवा के तौर पर शामिल किया गया है। ताज़ा कद्दू का गुदा हस्बे मंशा लेकर खर्ल में बारीक करके पेशानी पर लेप कर दें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सर दर्द रफ़ा हो जाएगा। कद्दू का पानी
रोगने गुल बराबर वज़न लेकर आपस में मिला लें। बस दवा तैयार है। इसे शीशी में महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत 2 से 3 कतरे कान में टपकाएं। दर्द से फौरी निजात मिलेगी। इसका नुस्खा दांत के दर्द के लिए आसान और मुजर्रब नुस्खा है। कद्दू का गूदा 5 तोले, लहसुन 1 तोला, दोनों को मिलाकर 1 सेर पानी में खूब पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो नीम गर्म पानी से कुलियाँ करें। आँखों की बीमारियां भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। कद्दू का छिलका साए में खुश्क करके जला लें और खर्ल में बारीक पीसकर शीशी में भर लें। सुबह और शाम 3-3 सलाई दोनों आँखों में लगाया करें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ के इस्तेमाल से आँखों की बेशतर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मग़ज़े तुख़म, कद्दू शीरी, गूंद कतीरा बराबर वज़न लेकर खूब बारीक कर लें और रात को सोते वक़्त होंठों पर लेप करके सो जाएं। सुबह गर्म पानी से साफ़ कर दें। अपने होंठ तबी हालत में पाएंगे। कद्दू का पानी फिंसियों पर लगाने से फिंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसके गूदे का लेप करने से भी यही फ़ायदा होता है। कद्दू का छिलका हस्बे ज़रूरत लेकर साए में खुश्क करें और बारीक पीसकर महफूज रखें। बस दवा तैयार है। सुबह शाम 6 माशे से 1 तोले तक ताज़ा पानी के साथ फाँक लिया करें। 2-3 दिन के इस्तेमाल से बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। ये खूनी असहाल की भी लाजवाब दवा है। कद्दू का गूदा बारीक पीसकर 1 छटांक पानी निचोड़ लें। इसे 2 तोला मिश्री के साथ 1 पाव सादा पानी में हल कर लें। 2 तोले थोड़े थोड़े वक्फे से पीना प्यास की शिद्दत में मुफीद रहता है। कद्दू 1 अदद लेकर नरम आग में दबाकर बर्ता बना लें और इसका पानी निचोड़ लें। इस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से दिल की गर्मी और यरकान से निजात मिलती है। कद्दू का रस 1 तोला, कलमी शोरा 1 माशा, मिश्री 2 तोला, सादा पानी 10 तोला, ये सब मिलाकर पेशाब बंद के मरीज़ को पिलाएं। एक बार पिलाने से पेशाब ना खुले तो एक खुराक और दे दें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये मालूमात आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।